दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मिडिल ईस्ट के कई इस्लामिक देशों में इस्कॉन के अनुयायियों की संख्या पिछले कुछ सालों में 300% से भी ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अरे रुकिए जनाब, ये तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अगर मैं ये भी कहूँ कि इन्हीं इस्लामिक देशों में भगवत गीता की अरबी भाषा वाली प्रतियों की बिक्री 450% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ये शायद सुनने में आपको मजाक लगेगा। कुछ लोग कहेंगे कि अरे भाई, ऐसा भी कहीं होता है क्या? लेकिन भाई साहब, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या सऊदी अरब ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया, अरबी अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हिंदुइज्म के साथ उनका मोहब्बत और जो उनका झुकाव है इंडियन कल्चर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आपने कभी सोचा था कि सऊदी अरब जैसे देश के जेद्दा और दूसरे बड़े शहरों में लोग सुबह सुबह योगा मैट लेकर योग क्लास में पहुंचेंगे? जहां कभी हिंदू परंपराओं का नाम लेना भी आसान नहीं था, वहां आज योगा सेशन पूरे जोश के साथ चल रहे हैं। यानी वक्त इतनी तेजी से बदल रहा है और बदलाव इतना तेज है कि कई लोग अभी तक उसे समझ ही नहीं पाए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस्कॉन, BAPS और दूसरे कई हिंदू संगठन धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के देशों में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ आध्यात्म है? क्या ये सांस्कृतिक बदलाव है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी हुई है? तो आइए जानते हैं मुस्लिम देशों में हो रहे बदलाव के बारे में, जहां हिंदू परंपरा तेजी से बढ़ रही है। इसलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ये है दुबई का वो भव्य मंदिर जिसके निर्माण में UAE सरकार ने सहयोग भी दिया और आज भी उसका समर्थन कर रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? वो ये कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि UAE की कई मुस्लिम महिलाएं भी इस मंदिर को देखने आती हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक नई संस्कृति को समझने का मौका है। वो जानना चाहती हैं कि आखिर हिंदू मंदिर होते कैसे हैं, इनकी वास्तुकला कैसी होती है, यहाँ पूजा कैसे होती है, और यही जिज्ञासा इस बदलाव की सबसे बड़ी निशानी मानी जा रही है। अब सुनिए उससे भी बड़ी बात। वो बात ये है कि जिस मुस्लिम देश में हिंदू देवी देवताओं का नाम लेना अपराध था, लोग काफिर कहते थे, आज उसी इस्लाम की धरती पर इस्कॉन को वहाँ मंदिर बनाने के लिए जमीन मिली। जी हाँ, वही चीज जिसे कभी लोग असंभव कहते थे। अब वहाँ मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि साल खत्म होने तक या अगले साल इसकी इमारत पूरी तरह तैयार हो जाएगी। यानी वक्त सच में बदल रहा है और इतनी तेजी से बदल रहा है कि कई लोगों को अभी भी इस पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा है। अब जरा आगे की कहानी सुनिए। ये बात सिर्फ UAE तक ही बात सीमित नहीं है। खबर ये है कि अबू धाबी में इस्कॉन का प्लान एक भव्य मंदिर बनाने का है। वहीं कतर में भी मंदिर को लेकर चर्चाएं और योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात, सऊदी अरब में भी अब कई हिंदू संगठन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खुलकर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तो जरा कुछ साल पीछे चलते हैं। एक वक्त ऐसा था जब अगर किसी ने वहाँ खुलेआम हिंदू त्योहार मना लिया या छोटी सी धार्मिक सभा कर ली या फिर सार्वजनिक रूप से अपनी धार्मिक पहचान दिखा दी, तो मामला सीधे पुलिस तक पहुंच जाता था। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल अलग कहानी सुना रही हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये सब उन्हीं इलाकों में हो रहा है जहां लंबे समय तक अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग तरह का माहौल रहा। अब जरा एक रिपोर्ट पर नजर डालिए। अमर उजाला की एक रिपोर्ट में बताया गया कि खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज में इस्कॉन काफी तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। हर साल यहाँ इसके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में अबू धाबी में भी इस्कॉन का मंदिर आने की तैयारी चल रही है। वहीं इस्कॉन के सदस्यों में 300% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ध्यान रखिए, ये कोई अनुमानित आंकड़ा नहीं बताया जा रहा, बल्कि उन लोगों की बात हो रही है जो आधिकारिक तौर पर इस्कॉन से जुड़े हुए सदस्य या भक्त हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों की भी है। जी हाँ, हालांकि उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती और इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि कई इस्लामिक देशों में धर्म परिवर्तन या उससे जुड़े मामलों को लेकर कानून काफी सख्त रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों की निजी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। अब एक और उदाहरण देखिए। बहरीन की सरकार ने हिंदू मंदिर के लिए जमीन उपलब्ध कराई। यानी ये सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि जमीन पर भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं भगवत गीता की। पिछले लगभग 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो खासकर मिडिल ईस्ट के देशों में भगवत गीता की बिक्री में काफी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कहा जाता है कि सऊदी अरब में गीता की प्रतियां बेस्ट सेलर सूची तक में जगह बना चुकी हैं। वहीं UAE के कई बड़े बुक स्टोर्स में भगवत गीता के लिए अलग सेक्शन मौजूद है। और अगर दुनिया भर की बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से गीता की बिक्री करोड़ों प्रतियों के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। अब सवाल फिर वही कि आखिर लोग गीता पढ़ क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ धर्म की वजह से? असल में इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे कार्यक्रमों के जरिए भारतीय संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश हुई। इसके साथ साथ भगवत गीता को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की
कला सिखाने वाली पुस्तक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया, क्योंकि गीता सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं करती। ये जीवन के कठिन समय में फैसले कैसे लें, मन को कैसे संभालें, कर्तव्य क्या होता है और संघर्ष के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें, इन सब पर भी विस्तार से बात करती है। आपको याद होगा जब मोहम्मद बिन सलमान भारत दौरे पर आए थे, उस दौरान कई जगह भारतीय संस्कृति और भगवत गीता से जुड़े दृश्य भी प्रदर्शित किए गए थे। आज दुनिया के कई विद्वान, मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद भी भगवत गीता को दर्शन, मनोविज्ञान और मानसिक शांति के नजरिए से पढ़ने की सलाह देते हैं। कई डॉक्टर भी तनाव कम करने और सकारात्मक सोच विकसित करने के संदर्भ में गीता पढ़ने की बात कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और यूरोप के कई बिजनेस लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और सीईओ खुले मंचों पर बता चुके हैं कि उन्हें गीता से नेतृत्व, निर्णय क्षमता और कठिन परिस्थितियों में शांत रहने की प्रेरणा मिली। कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यह कह चुके हैं कि भगवत गीता पढ़ने से उन्हें मानसिक मजबूती और प्रेरणा मिली। अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा। वो है साल 2018 से 2024 के बीच का जो डेटा सामने आया। उसके मुताबिक सऊदी अरब में भगवत गीता की अरबी भाषा वाली प्रतियों की बिक्री में की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जरा सोचिए, जिस देश में कभी गीता का नाम लेना भी आसान नहीं माना जाता था, वहाँ आज लोग उसे अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि गीता बिक रही है या नहीं, सवाल ये है कि आखिर लोग उसमें ऐसा क्या खोज रहे हैं। शायद जीवन का संतुलन, शायद मानसिक शांति, या शायद वो जवाब जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिल पा रहे। खैर, अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिसका नाम सुनते ही भारत के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो है योग। जी हाँ, वही योग जिसे आज पूरी दुनिया अपनाने में लगी हुई है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ 1990 के दशक तक हिंदू धर्म से जुड़े कई प्रतीकों को स्वीकार नहीं किया जाता था। अगर कोई व्यक्ति खुलेआम ऐसा कुछ करता दिखाई दे जाए तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था। जहाँ भगवत गीता और रामायण जैसी पुस्तकों को लेकर भी नकारात्मक बातें कही जाती थीं, आज उसी देश में योग को सम्मान के साथ अपनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार रामायण, महाभारत और भगवत गीता से जुड़ी सामग्री को भी वहाँ के शैक्षणिक और सांस्कृतिक विमर्श में जगह मिलने लगी है। यानी जो बात कभी अकल्पनीय लगती थी, आज वही धीरे धीरे वास्तविकता बनती दिखाई दे रही है। अब इन तस्वीरों को एक बार फिर ध्यान से देखिए। ये सिर्फ योगा मैट पर बैठे कुछ लोग नहीं हैं, ये बदलते दौर की तस्वीर है। आज रियाद, जेद्दा और दूसरे बड़े शहरों में मॉर्निंग योगा कैंप्स आम बात बन चुके हैं। स्कूलों में योग प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे योगासन सीख रहे हैं। अब यहाँ कोई ये कह दे कि अरे भाई ये कैसे हो गया, तो उसका जवाब है कि समय बदल रहा है। दरअसल 2019 के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को और ज्यादा पहचान मिली, उसी दौरान सऊदी अरब में भी बड़े सामाजिक बदलावों की शुरुआत हुई। इसके पीछे एक बड़ी योजना बताई जाती है, वो है विजन 2030, जिसका उद्देश्य है देश को आधुनिक बनाना, दुनिया के लिए ज्यादा खुला बनाना और कई पुराने सामाजिक ढांचों में बदलाव लाना। यही वजह है कि आज वहाँ योग, वेलनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कभी कभी इतिहास भी बड़ी दिलचस्प करवट लेता है। जो चीज कभी असंभव लगती है वही धीरे धीरे सामान्य बन जाती है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे रोचक हिस्सा भी है। अब जरा मंदिरों की तस्वीर भी देख लेते हैं। हम साल 2000 के आसपास का समय याद करें तो मिडिल ईस्ट के अधिकांश देशों में एक भी आधिकारिक हिंदू मंदिर नहीं था। अगर कोई हिंदू पूजा करना भी चाहता था तो चुपचाप अपने कमरे के किसी कोने में कर लेता था। न ढोल नगाड़े, न घंटियां, न आरती, और कई जगह तो मूर्ति रखना भी आसान नहीं था। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज तस्वीर बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।